बेटा बेटी में फ़र्क। क्या बात है जी, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। अरे रिपोर्ट में क्या होगा, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। रमेश बोला, बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, चाँद, जो चाँद की तरह चमकता रहेगा। गीता बोली, अगर बेटी हुई तो? रमेश बोला, नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। गीता ने कहा, क्यों, बेटी क्यों नहीं चाहिए? रमेश बोला, मैं उसके खर्चे उठाऊंगा या घर की ईएमआई भरूंगा या उसका दहेज भरूंगा। गीता बोली, अब ज़माना बदल गया है जी, आने वाले समय में यह दहेज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। रमेश बोला, कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना ख़राब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को पालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऐसे में उसको कौन संभालेगा? कुछ ऊंची नीच हो गया तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? गीता बोली, मेरी मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला। रमेश बोला, पहले की ज़माने की बात और थी, जॉइंट फैमिली होती थी, अकेली फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं नहीं बाबा नहीं, मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए। रमेश, तुम पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। बेटी का बोझ अगर सर पर आ गया तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करता गुजारनी पड़ेगी। गीता बोली, तुम बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल लड़का लड़की में फ़र्क ही क्या है? रमेश बोला, फ़र्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वंश आगे बढ़ाता है और लड़की टेंशन। रमेश, मैं रिमोट लेने चला गया। रिपोर्ट लेकर जब रमेश घर आता है, गीता खुश होकर पूछती है, रिपोर्ट आ गई जी? बताइए ना क्या आया है रिपोर्ट में, बताइए ना रिपोर्ट में क्या आया है? जिस बात का डर था वही आया है, तुम्हारे पेट में बेटी है। गीता हंसते हुए बोली, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मुझे तो वैसे भी बेटी ही चाहिए थी। इस बात से रमेश को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, समझती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं चाहिए बेटी। आजकल बेटी को पढ़ाना लिखाना शादी करना बहुत मुश्किल है। रमेश, तुम टेंशन मत लो, मैं पालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, तुम ऐसा मत करो। रमेश, मैं कहे एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए इसका मतलब नहीं चाहिए। गीता बहुत रोती है और रमेश को काफ़ी समझाती है, पर रमेश नहीं समझता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गीता रोते रोते बोलती है, रमेश, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो? मेरे लिए तुम दोनों ही एक ही बराबर हो, किसी एक को कैसे मैं चुन सकती हूँ? तुम समझते क्यों नहीं हो रमेश, मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? तभी गीता शांत होकर बैठती है और उसकी आँख लग जाती है। उसके अंदर से आवाज़ आती है, माँ माँ माँ। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों की किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फैसला भी कर दिया। मुझे यहीं रहने दो, आपकी कसम माँ, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। जब आप खाना खा के बाद में मीठा खा रही होंगी तो मैं रसोई में जाके सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी माँ। मेरे स्कूल की भी चिंता मत करना, मैं घर में रहकर ही पढ़ाई कर लूँगी। आप पापा की चिंता भी मत करना माँ, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ तो मैं भगवान से कह दूँगी, मेरी माँ मेरा मरा हुआ मुँह देखे। तभी गीता नींद से चिल्ला उठी, नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। रमेश रमेश, ऐसा बोल आवाज़ लगाने लगी। रमेश, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रमेश गुस्से से बोलता है, मरती है तो मर जा, मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। रमेश वहाँ से गुस्से से चला जाता है और गीता फिर अंदर से फिर से आवाज़ आती है, माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। गीता बोली, बेटा
बाहर आके क्या करेगी? तो ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। अंदर से आवाज़ आई, माँ आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। गीता बोली, यह दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बेटी। बाहर आकर तू इसके किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ हज़ारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती हैं। अगर जो बच भी जाती हैं वह भी आज़ाद कहाँ है? अगर तुम बाहर आओगी तो मेरी तरह ही धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर और भी डरावना है मेरी बच्ची, और भी डरावना है। ऐसे घर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, बाहर ही मत आ। गीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अंगना में खेले जैसे रूप तेरा चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया। साथी सखी ना कोई, सखी ना सहेली, किन संग खेलेगी तू लाड़ो अकेली। बंद है कि बढ़िया खिड़की भी बंद है, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल, ओ आएगी तू पागल। आना ना इस देश मेरी लाड़ो, तू ना आना इस देश मेरी लाड़ो। हो चाहे टुकड़े हो तेरे हज़ारों, तू ना आना इस देश मेरी लाड़ो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा आप ज़रूर बनिएगा। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता के लिए आप सभी का साथ चाहिए।